नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त का समय आने वाले अगले 6 से 7 दिन आपके जीवन को किस हद तक प्रभावित करेंगे और आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे, हो जाइए सावधान, क्योंकि दुश्मनों की काली जुबान रंग लाने वाली है। और अगर इनका कहा सच हुआ तो आपके जीवन में बर्बादी छाने वाली है। सब कुछ बिगड़े उससे पहले वीडियो अगर देख ली और सावधानियों को बरत लिया, उपायों को कर लिया, तो बेड़ा गर्क होने से बच सकता है। लेकिन सर्वप्रथम सच्चे शिव बाबा के भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यकीनन आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। आने वाले इन 6 दिनों में धन का अभाव खटकता रहेगा। जिंदगी में जब भी पैसा होता है तो इंसान के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन वही पैसा जब हाथ से छिटक जाए तो मुस्कान भी गायब हो जाती है। कुल मिलाकर हमारे चेहरे की हंसी और हमारा अच्छा स्वभाव पैसों के ऊपर टिका हुआ है। अब दोस्तों, ज़िंदगी में पैसा होगा तो सब आपके आसपास होंगे, लेकिन ज़िंदगी में जब पैसा नहीं होगा तो सब आपको ताने मारेंगे, सब आपके विरोधी बन जाएंगे और बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ेंगे आपको नीचा दिखाने का। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो आपको टोंट भी मारेंगे कि हमने तो कहा था, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो आपको वो चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है। आपको अपने आप की हिम्मत को कमज़ोर नहीं होने देना है। आपको ज़रूरत है एक हौसले की, आपको ज़रूरत है एक सहारे की। जो बुझा हुआ दीपक है, उसका उदाहरण अगर हम आपको दें तो एक बुझा हुआ दीपक है, उसे बस एक बार जला दिया जाता है। मतलब कोई आया, माचिस से उसे जलाकर चला गया। उसके बाद वो अकेला दीपक सबका सामना करता है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवा हो, बारिश हो, वो सबका सामना करता है और अंत समय तक लड़ता है। अब यही आपको अपने जीवन पर लागू करना है। कोई तो आपका अपना ऐसा जरूर होगा जो आपके अंदर भी चिंगारी भरेगा, और जब एक बार वो आपको अंदर से जगा दे तो फिर आप भी सबका सामना अकेले करने योग्य है। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ये बात आप खुद को समझाइए, क्योंकि लोग आपको डीमोटिवेट करने का बहुत प्रयास करेंगे। जब आप टूट जाएंगे तो लोग आपको और तोड़ेंगे, जब आप गिर जाएंगे तो लोग आपको और धक्का मारेंगे। लेकिन फिर से उठना, अपने पैरों पर खड़ा होना और कुछ करके दिखाना, ये सिर्फ आपके हाथ में है। आने वाले अगले 6 दिनों में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि चोरी हो सकती है, अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति कहता है कि तू इस चीज़ का ध्यान रख वरना ये घूम जाएगी, मतलब किसी के मुख से भी आपकी कोई वस्तु के लिए कोई नकारात्मक बात निकलती है, तो वास्तविकता में उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, वरना उस व्यक्ति की काली जुबान रंग ला सकती है। क्योंकि कोई कीमती वस्तु के गुम होने की या चोरी होने की संभावना बहुत हद तक बन रही है, और उसकी बात सच निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। परिवार के सहित आप जा सकते हैं किसी तीर्थ यात्रा पर या देव दर्शन पर, बहुत बढ़िया मौका है। जब भगवान का बुलावा होता है तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य में विलंब होने से धन लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। अब अगर वो काम सही समय पर पूरा नहीं होगा तो सही समय पर पैसा नहीं आएगा, और सही समय पर पैसा नहीं आया तो धन लाभ कैसे होगा। ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद मिलने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों कोशिश करनी है कि ये पैसा आप न लें, क्योंकि एहसान जो है वो एक बार आप लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को सुनाने का अधिकार हमें ज़िंदगी भर के लिए प्राप्त हो जाता है। आपने भी देखा होगा, आपने किसी की कुछ मदद ली होगी तो जब भी ज़रूरत पड़ी होगी उस व्यक्ति ने यही बोला होगा कि मैंने तेरी मदद की थी। तो हर बार का एहसान ऐसा ही साबित होता है। तो कोशिश यही करनी है कि एहसान न ले, खास तौर पर ससुराल पक्ष से। कुछ सावधानियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, आगे वीडियो में उपाय भी बताने वाले हैं। आपके ही भले की बात है और सब कुछ बर्बाद हो उससे पहले आपको देख लेना है।
देखिए दोस्तों, सबसे पहली सावधानी है आपके प्यार, आपके प्रेम को लेकर। जीवन में सब कुछ पैसा नहीं होता। कभी कभी रिश्तों में आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है, आपसी विश्वास की ज़रूरत होती है और आपसी सहारे की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपका साथी ऐसा है जो आपके पास पैसा होने पर ही आपसे प्यार से बात करता है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। यकीनन दोस्तों, आपको अपने जीवन साथी के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति चुनना है जो सुख के दिनों में तो आपके साथ खुश हो ही रहा है, लेकिन दुख के दिनों में वो आपको धैर्य दे, आपको सपोर्ट करे, आपका सहारा बने। ऐसा प्यार आपके पास होगा तभी आपकी जीवन नैया बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन पैसों के पीछे पागल साथी मिल गया तो ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा और यकीनन आपको फर्श पर ले आएगा। किसी बने बनाए कार्य में विघ्न आ सकता है तो धन आते आते रुक जाएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। अपनी कटु वाणी और कठोर व्यवहार को लेकर आपको अंकुश लगाने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि कैसे किसको क्या बोलना है, तो वाणी कठोर हो जाती है, तो वहाँ थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। धन संपत्ति प्राप्त होने के ज़बरदस्त योग हैं। साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन, इनके क्रय विक्रय की संभावनाएं इस दौरान बहुत अच्छी बन रही है। ट्रैक्स, ट्रैवल एजेंसी आदि का जो कार्य करते हैं उन्हें भी बढ़िया धन लाभ होने वाला है। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति को अपना वाहन चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं देना है, इतना आप ध्यान रखिए। अन्यथा या तो वो आपको धोखा देकर भाग सकता है या तो वो आपकी गाड़ी खराब करके ला सकता है। अगर आपको अपनी गाड़ी प्यारी है तो हमारी ये बात आप ध्यान रखिएगा। इन 6 दिनों के अंत तक किसी नवीन व्यापार अथवा उद्योग धंधे की योजना के लिए आपको ऋण लेना पड़ सकता है और ये ऋण अच्छा साबित होगा अगर आपका मनोबल अच्छा है। अगर आपने बेफिजुल बिना कोई योजना बनाए, बिना कुछ रणनीति बनाए अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच ली है और आप इधर उधर से कर्जा ले रहे हैं, तो ये डूबत में ही जाने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए कहीं कहीं पर सेविंग की ज़रूरत पड़ सकती है। शेयर, लॉटरी आदि से आपको धन हानि होने की संभावनाएं बन रही है। नौकरी में उच्च अधिकारियों से जितना ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग साथी से धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ धन लाभ के साथ साथ व्यय भी होने वाला है, यानी खर्चा भी होने वाला है, तो वहाँ थोड़ा संभल कर रहे, वहाँ थोड़ा आप सावधान रहे, कहीं गड़बड़ न हो जाए। घर परिवार में अचानक वाद विवाद गंभीर झगड़े का रूप ले सकता है और बात पुलिस तक जा सकती है। इसलिए जितना हो सके अपने शब्दों को कंट्रोल में रखिए, विवाद को सुलझाने का प्रयास कीजिए। अगर सभी लगड़ते रहेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो इन 6 दिनों में आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। आइए इन उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो इन 2 दिनों में आपकी किस्मत को सुलझाएंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों यही रहेगा कि आपको 11 के दिन, जी हाँ दोस्तों, एक खोपरा लेना है। जो नारियल का सूखा हुआ खोपरा होता है, जिसे गोलाकार आकृति में जो आता है, उसे थोड़ा सा काट कर उसके अंदर आपको शक्कर का बूरा भर देना है, थोड़ा सा घी उसमें डाल देना है, उसे पुनः आपको पैक कर देना है और ऐसी जगह पर गाड़ देना है, यानी ज़मीन के अंदर ऐसी जगह पर गाड़ देना है जहाँ आसपास चींटियों के बिल हो। अब अंदर ज़मीन के जैसे चींटियाँ उसे खाना शुरू करेगी, वैसे वैसे आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएगी और जिस दिन वो उसे पूरा ख़त्म कर देगी आपकी सारी आर्थिक समस्याओं का नाश होगा। ये 11 का बहुत चमत्कारिक उपाय है, करेंगे आप तो लाभ अवश्य होगा। अब दोस्तों एक उपाय शिव महापुराण का बताएंगे। आपको क्या करना है, भोले बाबा के ऊपर बिलपत्री अर्पित करनी है, प्रभु श्री राम का नाम लिख करके 1, 7, 11, 51, 108 जितनी आप चढ़ा सके बहुत बढ़िया है। सच्चे मनोभाव से एक भी चढ़ाएंगे तो वो काम 108 का ही करेगी। 3 ताली बजाकर बम बम भोले बोलना है और अपनी मनोकामना रख कर आ जाना है, आपका काम हो जाएगा। जी हाँ, कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना हो
तो लोन, कर्ज या ऋण लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इरादे बुलंद है, अगर आप बहुत कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं, तो बस इतनी सी बात है दोस्तों कि आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस अपने अंदर की चिंगारी को जगाना है और अपने आप को एहसास दिलाना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपका मनोबल कम होने की वजह से आप सदैव लोगों से पीछे रह जाते हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में व्यापार में लोन लेने से बचना है, इतना ध्यान रखिए। स्थितियाँ काफ़ी सही है, स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको अपने कस्टमर के साथ या जो भी ग्राहक आ रहा है या जो भी व्यक्ति विशेष आपकी सेवा प्राप्त करने आ रहा है, बहुत विनम्रता से बात करनी है। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कई अधिकारी लोग आम आदमियों के साथ बहुत अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, तो वो चीज़ बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। जैसा कि ग्रह गोचर है, सूर्य आपकी मिथुन राशि पर है। ऐसे में आपकी राशि काफ़ी शांत है, लेकिन अचानक से तृतीय भाग में मंगल का प्रवेश बार बार उग्र भी बना सकता है। गुस्सा आएगा तो एकदम आएगा। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आप एकदम उस पर चिढ़ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। तो सतर्क आपको रहना होगा, उससे बचकर आपको रहना होगा और अपने गुस्से को कंट्रोल करके रहना सीखना होगा। देखिए, हम पानी को कितना भी तेज़ गर्म क्यों ना कर लें, एक निश्चित समय के बाद वो पुनः ठंडा होकर शांत हो ही जाता है। उसी प्रकार से हम कितना भी तेज गुस्सा क्यों न कर ले, एक निश्चित समय के बाद हम भी अपने मूल स्वभाव में आकर शांत हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि कुछ समय के बाद तो वैसे ही सब कुछ अच्छा होने वाला है। आगे वीडियो में सावधानियां हैं, कुछ सावधानियां हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अंत में तो उपाय भी है, इसीलिए आगे की वीडियो तो और भी ज़्यादा खास होने वाली है। थोड़ा सा समय निकालें और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, कई बार हमें बहुत बड़ा झटका लगता है। ये झटका हमें कब लगता है? जब हमें अपनों से चोट मिलती है, जब हम किसी के बहुत ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे काम नहीं आता, तब हमें ऐसा लगता है हम कितने बड़े मूर्ख हैं। हमने उसकी इतनी मदद की और ज़रा सी मदद क्या मांगी, उसने हमें मुंह पर ना कर दिया। लेकिन यही मानवता है। आज के ज़माने का मनुष्य ऐसा ही हो गया है। तो आपको मदद सबकी करनी है, लेकिन मदद की अपेक्षा किसी से नहीं करनी है। हमें अपना कर्म करना है, फिर हमारे साथ कोई क्या कर रहा है ये उसका कर्म है। हम भगवान की नज़रों में अच्छे रहें, हमें सबसे पहली जिम्मेदारी यही उठानी है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो काफ़ी समय से अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही थी, समन्वयता नहीं बैठ पा रही थी। परिवार वाले एक दूसरे से चिढ़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, तकरार बन रही थी, लेकिन वो तकरार का अंत अब होने वाला है। उस तकरार का बेड़ा पार अब होने वाला है। महादेव की कृपा बरसेगी। सावन के इस पवित्र महीने में सुबह सुबह रोजाना भजन लगाना शुरू करिए। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान के भजन जब आपके घर में सुबह के समय रोजाना सुनाई देंगे, तो इससे घर का माहौल बहुत जल्दी सकारात्मक हो जाएगा। इससे घर का माहौल बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, ज़िंदगी शानदार हो जाएगी, किस्मत नया रूप दिखाएगी और आप भी कहेंगे वाह क्या बात है, क्योंकि आपका परिवार पुनः एक होने वाला है। इन 24 घंटों में दुख दर्द की दीवार टूट जाएगी या आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार परिणाम दिखाएगी। स्वास्थ्य जीवन की अगर बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। आप रात दिन मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य इस और मत लगाइएगा। कई बार लोग इतने पागल हो जाते हैं पैसा कमाने में कि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कल आप काम पर भी नहीं जा पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने काम का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। इन 3 जगहों में जो इंसान संतुलन बनाना सीख जाता है, उसका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, नौकरी पेशा जीवन और खुद का स्वास्थ्य ज़बरदस्त रहता है और सदैव वो प्रसन्नता का जीवन जीता है। लेकिन इन तीनों में समन्वय बनाना, संतुलन बनाना इतना आसान नहीं होता। तो समय हर चीज़ में लगता है, लेकिन हर चीज़ इस दुनिया में संभव है, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे, लेकिन दोस्त की बातों में आकर अपना बेड़ा गर्क भी कर लेंगे। इसीलिए अपने निर्णय सर्वोपरि रखें। लोग तो क्या है, जब आप सही दिशा में जा रहे होते हैं तो आपको टोकने आ जाते हैं। वे समझते हैं कि ये सही जा रहा है, अगर इसे नहीं रोका गया तो ये व्यक्ति आगे चल कर के हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो आपको रोकने इसीलिए वे लोग आते हैं, और आप उन्हें अपना बड़ा भाई मानकर, आप उन्हें अपना आदर्श मानकर अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। अगर ये उपाय आप ध्यान से सुनेंगे, सच्ची श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ होगा। सबसे पहला उपाय शुक्रवार का, आपको 1 रुपये का, 2 रुपये का या 5 का, 10 का जो सिक्का मिल जाए, एक सिक्का ले लेना है। उस सिक्के को माता लक्ष्मी की तस्वीर के जस्ट पास में रखना है और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है शुक्रवार के दिन। साथ में उस सिक्के की भी पूजा करनी है। जैसी माता की पूजा कर रहे हैं वैसे सिक्के की भी पूजा करिए। अब पूरे दिन वो सिक्का वहीं पर पड़ा रहने दीजिए। आपको बिल्कुल भी उसे छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी उसे हाथ नहीं लगाना है। अगला दिन जब आएगा, शनिवार का दिन, वहाँ से वो सिक्का उठाइएगा, उसे लाल कपड़े में बांधिएगा और अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिएगा, मनोकामना बोलते हुए। फिर देखिए दोस्तों, ज़िंदगी क्या सकारात्मक रुख लेती है, आपकी किस्मत कैसे चार चांद लगाती है, और ज़िंदगी इतनी पवित्र, इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय रहेगा दोस्तों कि शुक्रवार के दिन शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। कहते हैं तुलसी माता के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी का निवास है, और वहीं पर बैठ कर के मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मीन राशि वालों, आज की इस खास वीडियो से हम आशा करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।